बताऊंगा, उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे, नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाना जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द, क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन, गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं, क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष। गुरुदेव, जितेंद्र जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। गुरु भाई आपका माइक बंद है। विनोद जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करें। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ गुरु जी मैं शुरू करता हूँ। जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता? पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 4 अप्रैल 1988 को लिखा था। संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान लें, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है, और देने वाले की भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है, और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इस एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्म गुरु अशिक्षित
और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं। संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, ज्यों नैनन में पुतली त्यों खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य ज्यों वास है, व्याप रहा सब माही, संतों माही पाइये और कहूं कछु नाही। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है। वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी पैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसी सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या अच्छा उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी
डॉक्टर ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है। और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यों-ज्यों रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से गुजर ही नहीं सकती। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नमः। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सुबह और शाम को ये प्रोग्राम संचालित किया जाता है आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा। सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 5 बजे से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद शाम को 7 बजे से 7:20 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। उसके बाद गुरुदेव का दिव्य मंत्र सुनते हैं 7:20 से 7:30 तक। 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। 7:45 से 7:55 तक हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं। इसमें इस आराधना में आपको गुरुदेव ने बताया कि आपको 2 टाइम मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप तेल की धार की तरह, मतलब अनलिमिटेड 24 घंटे हमेशा तेल की धार की तरह जपते रहो। जो भी आपकी समस्या है, पारिवारिक समस्या, जिस बीमारी से आप ग्रस्त हो, समस्त समस्याओं का समाधान आपका इसी से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस 2 टाइम का ध्यान। और गुरुदेव ने मंत्र जाप विशेष जोड़ दिया है। जो भी आपकी कुछ भी समस्या, कोई भी समस्या हो, गुरुदेव के दिव्य मंत्र से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ नहीं करना है, आराधना में 2 टाइम का ध्यान और मंत्र जाप हमेशा आपको कर देगा। ये प्रोग्राम जो चलता है इसमें हम जो भी अपन को अनुभूतियाँ होती है, कुछ पर्सन होते हैं, मन में जिज्ञासा होती है तो शेयर करते हैं। तो कोई भी गुरु भाई बहन की कुछ अनुभूतियाँ हो, मन में प्रश्नों को जिज्ञासा हो, तो कृपया हैंड रेज करके सबको बता सकते हैं अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी है मन में। तो कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति साझा करें। कोई भी गुरु भाई बहन। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज करें और अपनी अनुभूति, प्रश्न, मन में कोई जिज्ञासा हो। गुरु भाई आवाज तो आ रही है मेरी? विक्की जी, गुरु भाई जी आ रही है। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी जो भी अनुभूति हो, प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो तो शेयर कर सकते हैं सबके सामने। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। गुरुदेव ने विशेष जोर दिया है मंत्र जाप पे। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करोगे उससे ही फायदा हो जाएगा आपको। सभी तरह की बीमारियां, पारिवारिक समस्याओं का समाधान आपका उसी से हो जाएगा। आपको कोई बीमारी हो, कोई पारिवारिक समस्या हो,
तो इसका समाधान आपके संजीवनी मंत्र गुरुदेव द्वारा जो सुनाया गया उससे और 2 टाइम का ध्यान, उसी से आपको समस्या का समाधान मिलेगा। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज़ करें और अपनी अनुभूति पर्सन जो भी है मन में वो जिज्ञासा है तो शेयर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान संस्था केंद्र जोधपुर के द्वारा चलाया जाता है। इस मनोरमा जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए गुरु भाई। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं अपनी छोटी सी एक अनुभूति बताना चाह रही हूँ। तो आज जी क्या जी होता है गुरु भाई कि मेरी जो बेटी है देवांशी 6.5 साल की है, वो स्कूल गई थी, सेंट पॉल स्कूल में पढ़ती है। तो स्कूल में से करीब 12:30 बजे फोन आता है, बोले आपकी बेटी का बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, इसको लेने आ जाइए। तो मेरे घर पे भी कोई नहीं है, हस्बैंड गाँव गए हुए हैं, तो मैं बोले इसको किसके पास छोड़ के जाऊंगी छोटी वाली को। तो मैंने स्कूल में उनको मना कर दिया कि मैं तो देखो आ नहीं पाऊंगी, आप ऐसा करिए उसको दवाई दे दीजिए। तो स्कूल वाले बोलते हैं, जी बोले हम लोग है ना बच्चों को दवाई नहीं देते हैं। फिर मैंने इसको उनसे कहा कि इससे बात कराओ गुड़िया से। तो वो बोलते हैं मतलब इससे बात कराओ। मैंने इससे पूछा बेटा दर्द हो रहा है, तेज हो रहा है? बोलती बोले हाँ बहुत तेज हो रहा है। मैंने इसको बताया भाई मैं कैसे आऊंगी बेटा, आप ऐसा करो हेड डाउन कर लेना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और मेरे को ये दे रहा है कि मैं इसको गुरुदेव का तो कर ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने फोन काट दिया। मतलब फिर तो बेचैन होता ही है कि हाँ बच्चा पता है छोटे बच्चे बोल पाए नहीं बोल पाए, टीचर तो नेगलेक्ट ऐसे करके जैसे गुरुदेव के सामने मैंने कहा गुरुदेव तो आपके ही बच्चे हैं, आप ध्यान रखो। मैंने अलमारी में भी एक लगाया हुआ है, तो ऐसे मेरे को नींद आ गई। मतलब नींद आ गई, मतलब 12 बजे और मेरी नींद खुलती है 3, मतलब सीधे डोरबेल बजती है मेरे दरवाजे की, 3 बजे। और वो जो छोटी वाली है उसकी भी इतनी नींद लगती है। और फिर क्या ये आ जाती है स्कूल से। तो मैंने इससे पूछा पेट दर्द ठीक हो गया था? मम्मा वो तो थोड़ी देर बाद ही ठीक हो गया था। बोले मैंने गुरुदेव को बोला, प्रार्थना की और ठीक हो गया। तो सभी बोलते हैं ना गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, तो हम उनको जहाँ याद करते हैं गुरुदेव वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। इसने ऐसा बताया कि बिल्कुल गुरुदेव सही। ने तो थोड़ी देर में ठीक कर दिया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। और गुरुदेव मतलब तो हर पता नहीं जगह 2 दिन से एक विचार आ रहा है कि जैसे कल भी पढ़ रहे थे ना कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो चीज है हमारे गुरुदेव के दर्शन में बिल्कुल मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रही है। अब आज जैसे मैं ध्यान कर रही थी ना, तो मेरे ससुराल में जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही हो ऐसा मुझे लग रहा था। और आज्ञा चक्र पे इतना खिंचाव था जैसे अपने कभी नाक में पानी नहीं चला जाता नहाते हुए, इस तरह से मतलब सब कुछ छोड़ने की बात है ना, तो वो हमारा मतलब इतना वो चीज़ें हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण ने सही कहा है, हमारे गुरुदेव ने सही कहा है। सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा। तो वो चीज़ हम प्रत्यक्ष अपने साथ देख रहे हैं। जी, जी। मैं तो मतलब गुरु भाई ये चीज़ बिल्कुल मतलब अनुभव कर रही हूँ। मतलब शब्द कहाँ से लाएँ, कैसे बोलें, कैसे बताएँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये दर्शन जो है बहुत ही अद्भुत है। हमारे गुरुदेव जो हैं, इनकी महिमा का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। जय गुरुदेव गुरु भाई। ऐसे हो सकता है गुरु बहन आपकी पुत्री को पिताजी तो गुरुदेव के मिशन पे हैं अभी और आप उनसे जुड़े हो, तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही कहा है गुरु बहन आपने, गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, हमेशा साथ रहते हैं। जब भी याद करो तो बस सच्चे दिल से याद कर लो जय गुरुदेव को। जय गुरुदेव गुरु भाई। कोई और गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति प्रसन्न जी कैसा मन में शेयर करना चाहते हो तो कृपया एंड्रेस करें और अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी गुरु भाई बहन, कोई भी प्रसन्न मन में जिज्ञासा हो तो कृपया कोई भी गुरु भाई बहन एंड्रेस करें और जो भी अपनी अनुभूति है, प्रश्न है, मन में कोई जिज्ञासा है तो शेयर कर सकते हैं। सुनील शास्त्री जी ने हैंड रेज किया है, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
गुरुदेव जय दयाल गुरुदेव। इस सेशन में मैं गुरुभाई चुका हूँ। जी गुरु। कब से जुड़े हो गुरुभाई आप? मैं गुरुदेव से 2001 से जुड़ा हुआ हूँ। पुराने साधक हो गुरुभाई, तो अपनी जो भी अनुभूतियां पर्सन है कुछ है तो शेयर कीजिए गुरुभाई सबके सामने। मेरी छोटी बहन अनु धीरावत भी जुड़ी हुई है आज। जी को भी बुला लीजिए गुरुभाई। हाँ, गुरुबहन अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकते हो आप भी। अभी मैं कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी। बात नहीं गुरुबहन जी, बिल्कुल माइक ऑन कीजिए अपना और गुरुभाई बताइए गुरुभाई अपनी। हाँ बहन जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा 2001 में आप जुड़े और 2002 में मुझे जोड़ लिया आपने। ये सब गुरुदेव की लीला है बहन जी। बस गुरु लीला है। आप मैं नहीं मानती और नहीं उस टाइम नहीं जुड़ती तो आज मुझे पता है मेरी जिंदगी क्या होती। तो मैं तो वो आपको बार बार शुक्रिया गुरुदेव करती हूँ। गुरुदेव ने पहले से ही कर रखा है सब कुछ। सब गुरुदेव की व्यवस्था है किसको कब जुड़ना है। अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है कि इतना आनंद आ रहा है कि आज तो विशेष रूप से मुंह मीठा हो रहा है। अपने आप जैसे कोई रस टपक रहा हो, इस तरह से अनुभूति हो रही है। बिल्कुल मान लो अपन कोई पतासे वगैरह खा लें, गुड़ खा लें, उसके बाद तो थोड़ी देर मुंह मीठा रहता है, लेकिन 3-4 दिन से ऐसा आनंद आ रहा है कि बस पूछो मत, मुंह एकदम से मीठा हो रहा है। आज विशेष रूप से हो रहा है। पता नहीं गुरुदेव ने क्या प्रेरणा दी। ध्यान कर लिया मैंने 15 मिनट पहले ही। उसके बाद सोचा कि चलो आज गुरुदेव की इच्छा से सेशन में जुड़ते हैं। तो जैसे ही जुड़े उसके बाद में इतना आनंद, जैसा अभी गुरु बहन कह रही थी कि खिंचाव हो रहा था, तो इस तरह से गुरुदेव से भी मैंने एक बार पूछा था इस बारे में। सिर्फ एक बार ही बात हुई थी कि गुरुदेव ये क्या है कि मेरा 24 घंटे मुंह मीठा रहता है। लगभग 2 साल रहा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये खेचरी का ही दूसरा रूप है, और अब ये 3-4 दिन से इसी तरह से हो रहा है। बहुत बड़े गुरुभाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई अनुभव तो शेयर कीजिए, आप तो बहुत पुराने साधक हो। अनुभव तो गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव सभी को कराते हैं। बाकी एक लेटेस्ट अनुभव है, अभी पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय जब मैं सामान जमा कराने के लिए गया था तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ये चुनाव गलत करा दिया है। उप सरपंच का चुनाव में सरपंच का मतदान नहीं होना चाहिए था, ये चुनाव आपने गलत करा दिया है। मैंने कहा कि नहीं, आपने जैसे ट्रेनिंग दी है वैसे मैंने कराया है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, एसडीएम साहब से मिलना पड़ेगा, और इसमें आपको सुबह भी हो सकती है। मैंने सोचा ये तो बड़ी गलत बात हो गई है। मैंने गुरुदेव से ही प्रार्थना की, गुरुदेव थोड़ा संभालना इस चीज को। और आप यकीन नहीं करोगे, चुनाव का ऐसा सेंसिटिव मामला होता है कि इस तरह के मामले जब होते हैं तो वो उनको अलग ही बिठा देते हैं। सुबह जब सब चले जाते हैं उसके बाद उनका नंबर आता है। और मैंने जैसे ही गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव संभालना, तो वो जो बंदा जिसने ये कहा था कि चुनाव गलत कराया है, वो अंदर जाता है और एसडीएम साहब के साथ बाहर आता है। पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, आपने जैसे बताया मैंने वैसे चुनाव करा दिए। बोले ये ऐसे गलत कराया है। फिर भी कोई बात नहीं, वहां पर कोई इस तरह का कोई दंगा फसाद में सर कुछ भी नहीं है। तो बोले ठीक है, आप जा सकते हो। तो अभी जैसे गुरु बहन कह रही थी कि गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुदेव को अपन जहां भी याद करते हैं, गुरुदेव वहीं पर हमको दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में हमारे साथ चलते हैं। मैं तो कई बार जैसे मोटरसाइकिल से जाता हूँ सर्विस पे, तो गुरुदेव को ही कह देता हूँ गुरुदेव आप ही चलाओ, मेरे बस की बात नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव आगे बैठ करके उसको चला रहे। तो निश्चित रूप से ओमनी प्रेजेंट है। और मैं तो यही कहूंगा कि हम गुरुदेव के चरणों के सेवक हैं, और गुरुदेव ने हमको जो आदेश दिया है, गुरुर वाक्य केवलम गुरोर आज्ञा केवलम, सिर्फ ये एक सेंटेंस इसका फॉलो करें। गुरुर वाक्य केवलम और गुरुर आज्ञा। गुरुदेव की आज्ञा है कि आप सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करो, और गुरुदेव का वाक्य है
जो संजीवनी मंत्र हमको दे रखा है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई संसारिक बाधा नहीं है जिसको हम पार नहीं पा सकते। बाकी सब गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो गुरु भाई आप से जुड़े हो 2001 से, तो कुछ मतलब कारण था या फिर जिज्ञासा वैसे जुड़े थे गुरुदेव से? नहीं, एक्चुअल में क्या था कि हम 6 दोस्त जयपुर में रहते थे और हमारा बेस संस्कृत था। मैं शास्त्री कर रखी है, आचार्य कर रखी है। तो इसी तरह से एक मकान में बीकानेर के हम जिस मकान में रहते थे उसमें बीकानेर के 2 बंदे रहते थे और हम इस प्रकार से चर्चा करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये गुरु हैं इस तरह के, और वो गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर आए थे। वो एक पर्चा देते हैं, उसके ऊपर मंत्र लिखा होता है, वो ध्यान कराते हैं 15 मिनट। हमने कहा यार वो पर्चा ही हमको ला दो। तो उन्होंने कहा कि पर्चा मिलेगा तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव की गुरुदेव के चरणों में हमने अर्जी लगाई और इवन दैट 7 डेज 7 दिन के भीतर भीतर अखबार में एक ऐड आया कि सिद्ध योग शिविर, जिज्ञासु जन पधारे निःशुल्क। क्योंकि स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को क्या चाहिए, निःशुल्क ही चाहिए। रामलीला मैदान गांधीनगर में हमने निश्चय किया, 6 दोस्तों ने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाने जाते थे कि भाई वहां आप मिल जाएं और शाम को इस प्रोग्राम में जरूर चलेंगे। तो गुरुदेव की इच्छा होती है, जिसको पकड़ना होता है उसको बुलाते हैं, जिसको नहीं पकड़ना होता है उसको कहीं ना कहीं अटका देते हैं। उन 6 दोस्तों में से हम 2 दोस्त जा करके चले गए और 4 दोस्त बाद में आए। वो उन्होंने ये सोचा कि भाई वो नहीं आए तो हमारा वेट करके वापस आ गए गेट से, और हम 2 दोस्त बैठ करके जहां लोग बैठे हुए थे सबसे पीछे बैठ करके, और सामने गुरु भाई निर्देश प्रदान कर रहे थे कि अब गुरुदेव आएंगे। और गुरुदेव आए, बड़ी सिंपल और ऐसे कि भाई ये कहते हैं ना कि ये बूढ़ा क्या दे देगा, ये क्या कर लेगा, इसमें क्या दम है। तो गुरुदेव ने अपना श्रीमुख से अपनी दिव्य वाणी का उद्बोधन सभी को दिया और ये कहा कि ठीक है, अब आप घर जाकर के 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को ध्यान करो, और ये जो स्टॉल लगी हुई है यहाँ से कार्ड ले जाओ। 10 रुपए का कार्ड उस समय आता था, पॉकेट कार्ड है। हमने वो कार्ड लिया और लेकर के और घर आ गए। 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी लगे रहे हम। उसके बाद उन गुरु भाइयों ने ये कहा कि करतारपुरा फाटक पे कुछ गुरु भाइयों ने मिलकर के कमरा किराए पे ले रखा है और वहां सुबह शाम ध्यान करते हैं। गुरुदेव को बुलाना था, वहां हम गए। ऐसा हुआ कि प्रेम रोग क्या होता है, अनु बहन जी ने कहा था एक दिन कि अगर प्रेम करना है तो गुरुदेव से ही करना है, और हम प्रेम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन जब उनकी अहेतुक कृपा होती है तो हम प्रेम करने लायक हो जाते हैं। तो वहां गए और गए, वो कहते हैं कि रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया। गुरुदेव ने प्रेम रोग ऐसा लगा दिया कि फिर जैसा अभी थोड़ी देर पहले गुरु बहन ने कहा कि चींटी रेगती थी, आज्ञा चक्र पे खिंचाव आता था। लगभग 2 साल तक आज्ञा चक्र पर जैसे कोई चक्कर चल रहा है, इस तरह से चलता रहा। शरीर जो यहाँ पर है गुरुदेव ने बताया, तो यहाँ खूब खिंचाव होता था और 2 साल तक लगभग मुंह इतना भयंकर तरीके से मीठा रहता था कि बस कुछ खाने की जरूरत ही नहीं होती थी। उसके बाद जहां भी स्कूलों में जाते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, तो अनु बहन जी से भी मुलाकात हो गई। भौतिक रूप से ये मेरी शिष्या हैं और आध्यात्मिक रूप से हम भाई बहन हैं। तो अब के लिखे हुए लेटर मेरे पास रखे हैं, मैं भेजूंगा इनके पास कि मेरे पास गुरुदेव भी की ही, शेयर करूंगी। हाँ, गुरुदेव की ही कृपा थी कि ये कहती कि भैया आप जब पढ़ाते हो ना, तो अब पढ़ाने में वो सारा पुट गुरुदेव की वाणी का ही होता था, सब कुछ गुरुदेव को ही समर्पित होता था। आप तो ही ऐसे इवन टीचर दैट, थे जो मतलब बिल्कुल आप ही ऐसे टीचर थे जो मतलब उस पूरे स्कूल में मतलब हम लोग इतना मतलब दिल में इतना सम्मान था आपके लिए, बाकी कोई भी नहीं था आपके जैसा। अनु तो बहन जी बताती थी कि जब मैं पढ़ाता था तो गुरुदेव की चर्चा करते ही इनका ध्यान लग जाता था वहां पढ़ते पढ़ते ही। तो इस तरह से अब ये तो गुरुदेव को इनको पकड़ना था, निमित्त कोई ना कोई बिल्कुल। होता ही है। वहां का स्कूल का जो संस्थापक था वो कहता कि इस तरह से मत पढ़ाना, जैसे वो एक सुनील जी चौधरी पढ़ाते हैं, वो बच्चों को बाबा जी बनाने के चक्कर में है। यहाँ तक कि मेरे पर आक्षेप लगाए गए, लेकिन गुरुदेव ने सब कुछ संभाल रखा था, उनका आशीर्वाद था। और न हम बाबा जी बने,
मैं, हमारे भाई बहन बाबा जी बने और हम गुरुदेव के चरणों के सेवक आज इस दशा में है कि गुरुदेव ने ठीक ही कहा है कि यदि पेट में अन्न नहीं है तो राम याद नहीं आएगा। तो गुरुदेव ने पहले भौतिक जीवन की व्यवस्था की, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट जो उदाहरण 2 साल पहले का है, 11वीं क्लास में बेटा था तो मैंने उसको सीकर भेज दिया उसकी मम्मी के साथ आईआईटी की तैयारी करने के लिए। और हार्डली इंस्ट्रक्शन था उसकी मम्मी को कि जिस दिन इसकी परीक्षा होगी अखंड ज्योति गुरुदेव के सामने होगी और उसके सामने बैठ के आप मंत्र जाप करोगे। तो जो फाइनल एग्जाम था उस दिन गुरुदेव बेटे के पास चले गए एग्जाम हॉल में, और बेटे ने आके कहा कि पापा आज तो गजब हो गया। मैंने कहा हम बेटा क्या? बोला आज तो गुरुदेव आए थे हॉल में। मैंने कहा मगो भाई सामान पैक करो घर चलते हैं। पड़ोसी भी कहने लगे कि शास्त्री जी ये क्या कर रहे हो आप, मूर्ख हो क्या? बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? मगर तुमको क्या पता सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन तो हो गया। और गुरुदेव ने इतना दिव्य आशीर्वाद बरसाया कि एडवांस का जो रिजल्ट आया उसमें गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा हो गई और आज वो आईआईटी कर रहा है। तो बढ़िया गुरुदेव हर पल हर क्षण अपने दिव्य चमत्कारों की वर्षा करते हैं, बशर्ते है कि उस वर्षा में स्नान करने वाला चाहिए। जी। गुरु भाई एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, मतलब बहुत से गुरु भाई बहन होते हैं भी, पूछते भी हैं, कोई गुरु भाई बहन होते हैं उनके मतलब जो कुछ कोई किसी चीज से ग्रस्त है, मतलब कोई बीमारी है तो वो बहुत दिनों से नहीं जा पा रही है, तो मैं उनसे एक ही चीज वो पूछते हैं तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपका पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया। तो मैं बस इतना सा पूछना चाहूंगा, पूर्ण समर्पण का मतलब ये है ना, दृढ़ विश्वास रखो गुरुदेव में। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मतलब कुछ पूर्ण त्याग दे लेकिन गुरुदेव को नहीं त्यागे, मेन चीज ये है। अपन गुरुदेव का ध्यान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पर वो जो होती ना फीलिंग गुरुदेव के प्रति, वो पूर्ण समर्पण मतलब चाहे कुछ भी हो जाए कंडीशन, चाहे मतलब सामने तो खाई कूद रही है, उसमें अपन को कूदना है तो फिर कूदना ही है, गुरुदेव जाने उनका काम जाने, वो वाली कंडीशन होनी चाहिए। वो से गुरु भाई क्या होते हैं, अब सामने तो है, डर लग रहा है उनको, आएंगे नहीं आएंगे गुरुदेव बचाने, वो पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया गुरु भाई। तो शंका हो गई उनके मन में कि ऐसा यदि मैं कूदा ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो शंका ही हो जाती है, फिर डाइवर्सन हो जाता है उनका। भाई मैंने अभी 2-3 दिन में नोटिस किया है, कोई गुरु भाई बहन भी हैं, फोन भी आया, पूछा भी से उन्होंने, अब क्या है ये चीज तो कैसे बताया उनको, पर मेरे विचार से ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत पुराने साधक हैं गुरु भाई, तो मतलब वो विश्वास रखो कि चाहे बस यही कूदना है तो फिर वहीं कूदना है, चाहे परिणाम चाहे कुछ भी हो, गुरुदेव कुछ भी करें, फिर वो वाली कंडीशन होनी चाहिए, उसे पूर्ण समर्पण कह सकते हैं, दृढ़ विश्वास मतलब। अब बिल्कुल मतलब मन बिल्कुल में थोड़ी सही बहुत बात। संख्या होगी तो परिणाम नहीं मिलेंगे गुरु भाई, शंका मेरा होगी ये तो मानना है, परिणाम। रिजल्ट तो मिलेगा गुरु भाई, लेकिन रिजल्ट बहुत देर से मिलेगा। शंका होगी तो भी गुरुदेव उसका समूल नाश भी करेंगे, लेकिन धैर्य और अभ्यास, इसमें गुरुदेव जो बताते हैं उसमें नागा नहीं होना चाहिए अपन को। अपन ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, आज आज नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं, सुबह नहीं किया शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं किया कल कर लेंगे। तो ये तो वो ही गुल्लक है, बैंक बैलेंस है, जितना आप डालोगे उतना गुरुदेव की कृपा से बढ़ता जाएगा। और एक बार बीच में विराम आ गया तो फिर उस विराम को पाटने के लिए बहुत बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी गुरुदेव को भी। गुरु भाई इसलिए क्या है गुरुदेव ने मतलब, इतनी जी जी, जी बहुत से गुरु भाई बहनों के सवाल हैं, उनके कुछ समस्याएं खत्म नहीं हो रही, तो अब उनका वो गुरुदेव के बारे में बोलते हैं तो बुरा और लगता है, मुझे इतना टाइम हो गया, ऐसे हो गया, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, अब हाँ, पूरा तो। हमारे वैसा गुरु भाई बहरोड में है एक गोपाल जी शर्मा, तो जी जी उनका 15 साल बाद ध्यान लगा है। तो धैर्य रखने वाला कितना रखेगा, लेकिन ये है कि ये आराधना गुरुदेव की इतनी दिव्य है कि इसमें रिजल्ट मिलना ही है। हो सकता है मे भी पॉसिबल हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कुछ इस तरह के बलवान हो कि उनमें जो तामसिकता है वो ज्यादा हो, तो धीरे धीरे जी गुरुदेव उनको काट रहे हैं। हमारे मैडम कहती हैं कि अगर हम गुरुदेव से नहीं जुड़ते तो शायद आज हम जिंदा नहीं रह पाते। जी जी कष्ट आते हैं, कष्ट आते हैं, 10% कष्ट आ रहे हैं। यदि गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान नहीं करते
तो हो सकता है वो 100% में बदल जाते और हम इस स्थिति पे नहीं होते। इसलिए निश्चित रूप से यदि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो गुरुदेव उन कष्टों को काट ही रहे हैं। गुरु भाई आप भूपेंद्र जी गुरु भाई हैं, शायद उनके कुछ पर्सन है, तो जी। भूपेंद्र जी गुरु भाई अपना माइक ऑन कर सकते हो आप? भूपेंद्र जी गुरु कुमार जी जीतू गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। मुझे सुनील गुरु भाई जी से ये बात पूछनी थी, एक शंका का समाधान चाहिए था कि जैसे तामसिकता अगर प्रबलता से हमारे साथ रह रही है और हमको छोड़ना नहीं चाह रही है जी। और पूरे परिवार पे उसका साम्राज्य है, मंत्र जाप भी नहीं करने दे रही है और ध्यान में भी आ रही है, जब योगिक क्रिया भी वही करा रही है, जी। उस समय हम क्या करें? गुरुदेव का मंत्र चला दो, तो ऑडियो में सोते मंत्र वक्त चलाओ। सोते वक्त भी सुनता हूँ तभी नींद आती है, अगर मंत्र न चलाऊं तो एक दिन में मुझे नींद ही नहीं आएगी, रात भर जगूंगा। मंत्र में तो दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुदेव की मंत्र बिल्कुल। बहुत ही दिव्य है और बहुत ही प्रभावकारी है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैंने तो लेकिन अपने जो गुरु भाई हैं या जो भी इस तरह के मिलते हैं कि भाई तामसिकता ज्यादा है, तो उनको एक ही बात कहता हूँ कि भाई गुरुदेव की फोटो लगा दो, तामसिकता समूल नष्ट हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, गुरुदेव कहते हैं और हम भी जानते हैं, अपन ने अनुभव किया सबको सब चीज की, भाई ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र है, इससे तामसिकता की तो बात ही क्या है, ये तो मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो कभी कभी साधना में उतार चढ़ाव होता है गुरु भाई। अपन ये सोचें भाई तामसिकता प्रबल हो रही है तो प्रयास करना चाहिए अपन को, बुद्धि के प्रयास से मंत्र जाप तो गुरुदेव कहते हैं करना ही पड़ेगा। जी जी, अब जी मेरी मिसेज गुरु भाई करने जा रही है जाप, गुरुदेव ने ध्यान करती हैं तो और तकलीफें बढ़ा देती है, छोटा बच्चा है एकदम, वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, इतना ज्यादा कि मतलब फिर लड़ाई झगड़ा अशांति। अब वाई भी डर जा रही है, वो भी मंत्र जाप छोड़ नहीं कर पा रही है, जब सघन मंत्र जाप कर रही तो तकलीफ चालू हो जा रहा है। ये तामसिकता अपने सघन पे है, चरम पे है, उसके बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से यदि मंत्र जाप करने में कठिनाई आ रही है तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये इस समय चरम पे है वो तामसिकता, और उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गुरु तो भाई ये मैं काजलवास जामसर जाना चाह रहा था, तो अभी सही रहेगा जाना? जामसर कभी भी चले जाओ गुरुदेव से आज्ञा लेकर के। मैं तो ये जी कहूंगा कि जोधपुर आश्रम में फोन करके आप कभी भी चले जाओ कि भाई मैं जामसर जाना चाहता हूँ। मेरे अच्छा। साथ भी तामसिकता का अटैक हुआ था लगभग 6-7 साल पहले। तो मैंने सीधा जोधपुर ही फोन किया था कि भाई साहब ये बात हो गई। उन्होंने कहा कि आप दादा गुरु की समाधि पे चले जाओ, और गुरुदेव की कृपा ये रही कि दादा गुरु की समाधि पे 7 चक्कर काटे और तामसिकता आज तक नहीं आई है। वाह वाह वाह, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कभी भी जा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव वहां भी विराजमान है, गुरुदेव वहां भी, दादा गुरु वहां भी है, दादा गुरु वहां भी है। नहीं तो कई गुरु भाई बोल रहे थे कि काजलवास भी जा सकते हैं, जहाँ मैंने 11 जीवित योगियों का समाधि है। हाँ, वो दादा गुरु के गुरु की समाधि है और 11 नवनाथों की समाधियां हैं। जी जी जी, नहीं तो गुरु भाई हमको जाना है, क्योंकि हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं एकदम, अब यही प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव भगवान से कि किसी तरह दादा गुरुदेव के स्थान पे बुलाइए, अपने चरणों में बुलाइए एक बार, बस किसी तरह ये मुक्ति करवाइए। बस गुरुदेव के और दादा गुरु के हो जाओ, फिर संसार में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। हाँ, अब अगल बगल लोग देखते हैं तो बोलते हैं बागेश्वर धाम चले जाओ, वहां चले जाओ, हम कहने कहीं नहीं बात है, जाएंगे हम। हर आदमी अपनी दुकान चला रहा है, जी लेकिन जी जी, सत्यता कहीं है तो वो गुरुदेव के दरबार में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। गुरु भाई ठीक है आपको गुरु भाई, बस इधर यही उधर पूछना था कि भटकना नहीं है तामसिकताओं गुरुदेव के से। साथ, जी। तामसिकताओं के साथ अभी तो चल रहा हूँ, कभी कभी एकदम जैसे लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। वो एक ही लाइन है गुरुदेव के शब्दों में, गुरु आज्ञा केवलम, गुरु वाक्य केवलम। जी गुरु भाई जी। सघन मंत्र जाप करते रहे, नहीं हो तो भी प्रयास करें मंत्र जाप का,
तामसिकताएं अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनूप अनूप भाई भूपेंद्र जी जय गुरु भाई गुरुदेव। ने भी एंकरेज किया था, कृपया। अनूप भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद गुरु भाई। जी गुरु भाई, मुझे लगता है गुरुदेव जो है आपको जो है ये प्रेरणा दे रहे हैं जामसर जाने की। देखिए अभी जो सुनील गुरु भाई ने जो बात कही वही मेरे मन में आ रहा था कि आप जो है जामसर में जाइए और जी आप आश्रम में, जोधपुर आश्रम में पहले फोन कर लीजिए, गुरुदेव से एक बार प्रार्थना कर लीजिए और फिर आप जामसर में जो है होके आइए। और ये भाव जो है मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आपने बोला कि नाम जप भी पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर नाम जप पूरा होता रहे, ध्यान होता रहे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वो थोड़ा सा जो है उसमें रुकावट आ रही है, तो आप मेरे मन में भाव आया जामसर जो है आप होके आइए, और वही सुनील गुरु भाई ने भी कह दिया, तो ये शायद गुरुदेव की एक प्रेरणा है। बाकी सही तरीका सुनील गुरु भाई ने बता दिया कि गुरुदेव से प्रार्थना करो और आप जामसर हो आओ। बस मुझे यही गुरु कहना भाई था। कल कल के ध्यान में वो तामसिक शक्ति मेरे ऊपर प्रबल रूप से आ गई थी एकदम, और बोल रही है कि मुझे मुक्ति दो, मुझे आप मुक्ति दो। तुरंत निकल जाइए गुरु भाई, जोधपुर फोन करके गुरुदेव से आज्ञा लेके तुरंत जामसर निकल जाइए। उसकी तो मुक्ति निश्चित रूप से होनी है। और मेरे पूरा बच्चे सारे लोग त्रस्त हैं उससे, कई लोग हैं साथ में। आप मैं तो उसकी गुरुदेव से प्रार्थना ये करूंगा और आप भी प्रार्थना कीजिए कि सपरिवार निकल जाएं आप। हाँ, सब परिवार ही जाना गुरु भाई। जय गुरुदेव पंकज भाई। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मैं वार्तालाप सुन रहा था आपका, और मैं भी अपने विचार आपको बताना चाहूँगा इस बारे में। वैसे तो सुनील भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया है, मैं भी इसमें 1-2 बातें ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो, अगर आपको कुछ लगता है इस तरह का विशेष कुछ है, तो आप घर में गुरुदेव की फ़ोटोएँ लगवा दीजिए और गुरुदेव का स्पीच चलाइए पूरे दिन। मंत्र के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो गुप्त मंत्र होता है, रहस्यमय मंत्र होता है। अरे वो रख ले, आजा। मैं इनका एक बार जय वाले दिन के क्या आवाज है? तो दोनों ही रख दे, तो दोनों छोटे होंगे ना। रख दे। ओके, शायद किसी का माइक अनम्यूट रह गया था। जो भी आज लॉगिन किया है उनसे निवेदन करूंगा, कृपया थोड़ा ध्यान रखें। तो पहली बात तो कि आप गुरुदेव की फोटो लगा दें घर में, और गुरुदेव का जो स्पीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। जी भाई साहब, मैं एक बार आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, तब बोलें तो वापस। दूसरा, मंत्र के लिए हम नहीं कहते हैं इस तरह, मतलब इस मंत्र से हम कभी मंत्र को इस तरह चलाने के लिए कोई उपदेश नहीं देते हैं, या कोई बात इस तरह की हम नहीं बताते हैं, क्योंकि मंत्र को सुनने से फायदा होगा। मतलब सुनने से फायदा नहीं होगा, उसको जपने से फायदा जपने से होगा। तो उसको मन ही मन जपने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव की अक्षरशः जो बातें हैं उनको हमें अक्षरशः फॉलो करना है। तीसरी बात जो मुझे व्यक्तिगत लगता है कि आप दादा गुरुदेव को आंख बंद करके घर पे ही याद कीजिए, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ हमारे भावों का खेल होता है कि हमारी आस्था, हमारी भावना जोधपुर जाके अधिक बन जाती है, या जो जामसर जाके अधिक बन जाती है। तो आप दादा गुरुदेव को घर पे ही याद करेंगे तो घर पे ही मौजूद हैं, उनके लिए कोई दूरी और समय स्थान कोई वैसे नहीं है। लेकिन प्रेम से आप जाके आना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मतलब जाना चाहिए। मैं भी जाता हूँ, जब जामसर बरसी होती है तब जाके आते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि अभी नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कीजिए। देखिए मेन इसमें प्रार्थना से होगा काम। और जोधपुर आश्रम फ़ोन कीजिए, जैसा गुरु भाई ने बताया। तो मतलब गुरुदेव के 1-2 स्पीच में गुरुदेव ने एक ऐसा भी कहा है कि जो कैंसर पेशेंट हैं, जो एड्स पेशेंट हैं, या जो इस तरह की
स्थिति में है कि नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मतलब भयावह स्थिति है घर में, उनके लिए गुरुदेव वो कुछ लौंग देते थे पहले। तो हो सकता है जोधपुर आश्रम में मतलब वो मिल जाए या नहीं मिले, वो मुझे अभी पता नहीं है। परंतु नहीं भी मिले तो कोई खास बात नहीं है। अपने मतलब इसमें ये भाव प्रधान आराधना है, और इसमें जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो प्रार्थना से और नाम जप से, इन दो चीजों से बहुत ज्यादा मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा बड़ा भूत नहीं है जो भगवान के नाम को जपने से रोक दे। आप खुद छाती ठोक के बैठिए कि आज तेरे में हिम्मत है तो बता। और ये तो चेतन मंत्र है, असंख्य गुरुओं की कमाई है, इसको कोई रोक दे उसकी औकात है क्या? गुरुदेव कहते हैं ना, ये सुदर्शन है, ये बस निकल गया। अब ये तो रुकता भाई नहीं है, सामने वाला ही रुकेगा। इतनी इतनी दिक्कतें कर दे रहा है, आंखों की ज्योति खत्म कर देगा, अंधेरा कर देगा, जैसे लगेगा कि मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। कभी अजीब इधर दर्द, कभी उधर दर्द, बहुत सारी। और छोटा बेटा ऐसा मेरा हो गया है कि मतलब वो पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा है, 2 दिन जा रहा है, 10 दिन बीमार रह रहा है। इतना हरकतें हो गई हैं, मतलब उग्र एकदम, हर चीज उग्र। सब कोई बोल रहा है इसको नॉर्मल बीमारी नहीं है, कुछ है दिक्कत इसको। तो ये समस्याएं चल रही, मैं तो लगातार ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा हो तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन गुरुदेव से मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने बस पे आप खुद समझ सकते हैं कि हर कोई चाहता है समस्या से जल्दी निकले। और ये गुरुदेव से मैं निरंतर, मेरी प्रार्थना है, मंत्र जाप का है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि गुरुदेव भगवान की मर्जी जैसा करें, एक बार जामसर बुला लें। बस प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं लगातार कर रहा हूँ। और अभी हाँ ट्रेन का नहीं आप, टिकट भी सर्च किया हूँ। अच्छा चलो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह की प्लानिंग हो गई है तो शायद आपका मतलब जाना चाहिए आपको, और वहाँ पे जाके आए। और अगर मेरे को पता नहीं है आप कहाँ से आएंगे, अगर रास्ते में जोधपुर भी पड़ता हो तो जोधपुर भी आप गुरुदेव के। नहीं, रिटर्निंग में जोधपुर आएंगे, क्योंकि 250-300 किलोमीटर है वहां से ना। अच्छा, चलिए वो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की प्लान बन गया है तो। बाकी मतलब देखिए, मैंने इस तरह का कोई अनुभव नहीं किया है स्वयं के जीवन में, परंतु इस सेशन में जो लोगों ने बताया है कि तामसिकताएं थी और इस तरह होता था, तो ज्यादातर लोगों ने गुरुदेव का फोटो का सहारा बताया है। स्पीच मतलब जैसे नाम जप नहीं भी कर रहे हैं तो स्पीच चल रहा है अगर घर में, गुरुदेव की हम्म। आवाज से भी तामसिकताएं भाग जाती है। और गुरुदेव की फोटो रखो, मतलब बच्चे के भी जो लॉकेट आता है गले में, हालांकि हम्म। इस तरह का हम कुछ कहते नहीं है, बट जैसे बच्चा है तो अगर चाहो तो बच्चे के वो गुरुदेव की फोटो का जो लॉकेट है, वो भी फोटो तो फोटो ही है, वहां पे भी चलेगी वो हाँ, हाँ। पहना सकते हैं। और मतलब गुरुदेव से प्रार्थना ही है भाई साहब, और तो लॉकेट कुछ। वगैरह तो सब ठीक है। प्रार्थना ही मेन, वही आपने भाव बोला ना। लेकिन हाँ मेन यह भाव तो मैं खुद अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ पंकज गुरु भाई, कि मैं क्या बोल दे रहा हूँ, मैं क्या कह दे रहा हूँ, मेरे ऊपर से ही खुद में बाद में पछतावा हो रहा है मुझे, इस बात का एहसास है मुझे। और वो जी इतनी प्रबल हो जा रही है कि कुछ भी कहवा दे रही है मुझसे। जी जी जी, आपकी बात सही है। तामसिकताएं जब इस तरह की हावी होती है, और स्पेशली जब हम इस तरह की आराधना में इन्वॉल्व होते हैं तो जोर तो पूरा लगाते हैं अपना, बट पार नहीं पड़ती उनको। आप बहुत जोर, पहले कल बात तो तो ये निश्चिंत रहिए कि मतलब कुछ भी वो कर नहीं सकती आपका, मतलब कुछ भी आपका ये इस तरह थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, अपना जोर लगा सकती है, वो आपको बाधित कर सकती है, परंतु बिगाड़ नहीं सकती। जैसे हम गली में चलते हैं, कुत्ते भौंकते तो बहुत है बट काटते नहीं है वो। तो कहने का मतलब कि बस थोड़ा-सा संयम, धैर्य से गुरुदेव की प्रार्थना और गुरुदेव में मस्त हो जाइए। मतलब थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति वही को। गुरु भाई, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नाद भी सुनाई दे रहा है इस समय। लेकिन अच्छा, यह कल मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अगर यह तामसिकता मुझे योगिक क्रिया करा रही है तो आप वो भी बताइए, या तो माता कुंडलिनी करा रही है तो भी बताइए। उतने में ही अंदर से भाव आ गया कि मैं तो तामसिकता हूँ तुम्हारी, अभी तक मैं ही हूँ, कुंडलिनी कहाँ तुम्हारी आएगी अभी। और उसके बाद इतनी भयंकर भयंकर क्रियाएं होने लगी, मुद्राएं बनाने लगा, चिघाड़ के मारने लगा मैं खुद। और बोल रहा हूँ कि फिर मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, दोनों आंखों से आंसू एकदम। मतलब आज भी शरीर दर्द कर रहा है मेरा। वो बोला इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, नहीं भाई साहब, हो सकता है मतलब कई बार हमारे भाव थोड़े एक नकारात्मक दिशा की तरफ चलने लग जाएँ तो उसी तरह के भाव आते हैं। नाम जब चल जी। रहा है अगर,
और गुरुदेव की फोटो अगर है, तब आपके साथ कोई भी योगिक क्रिया हो रही है वो सिद्धियों की ही है, वो कोई तामसिकता नहीं है, उसको आप गलत मत समझिए। और जी तामसिकता वो होगी जो आपको मतलब नुकसान पहुंचाएगी, आपको कुछ मतलब परेशानी होगी, इस तरह की चीजें। और हाँ, तो परेशानी माता कुंडलिनी हमें योगिक क्रिया करा रही है, तो उसकी सारी हमारी दिक्कतें दूर हो जानी चाहिए। लेकिन हाँ दिक्कतें जो मेरी बनी यथावत बनी हुई हैं अभी भी, जैसे मेरा व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं और खान-पान बदल गया है, सबसे बड़ी बात है, खान-पान बदल गया, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी इच्छा होती है, पूरी तरह से डिमांड कट नहीं हुआ है। जी जी। लेकिन जैसे मतलब मैं आपको मेरा नाम बताना मैं निरंतर करते रहता था, निरंतर योगिक क्रिया होती रहती थी, दिन-दिन भर योगिक क्रिया होती थी, लगातार होती थी। तो मैं इसमें इतना नॉलेज नहीं था कि तामसिक शक्तियाँ भी नाटक करती हैं सब। कल मैं प्रार्थना की इसके लिए। जी, जी, जी। मैं आपसे और सभी से निवेदन करूँगा कि इस तरह हम मतलब कई बार क्या है हम ऑरा बना लेते हैं अपना इस तरह का, कि जैसे मैं मेरा ऑरा बना लूँ कि मेरे को तो कोई प्रश्न याद ही नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता मुझे, पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होगा, कितना ही जोर लगा लो। तो मेरा जो मोटिवेशन है, जो पॉज़िटिव एनर्जी वो दब जाती है। गुरुदेव कहते हैं ना राक्षस और देवता अंदर ही है, तो वो राक्षस हावी हुआ पड़ा है। अब हम यही सोच-सोच के अगर रहेंगे कि तामसिकताएँ हैं, मेरे तो ये हो रहा है। देखो, एक तो तामसिकता वो होती है कि मेरे को कोई प्रेतात्मा दिखती है, खड़ी हुई, वो एक अलग चीज़ होती है। कोई कहे कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है या मेरे को कोई मतलब मेरे पे कोई मतलब मेरा मन बड़ा उदास रहता है, अंदर से हीन भावना रहती है। ये तामसिकताएँ तो है, परंतु ये तो एक आपके जो गुरुदेव कहते हैं ना त्रिगुणमयी माया है ये, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक प्रधान होता है, 2 गौण होते हैं। तो तमोगुण प्रधान है तो वैसा ही खान-पान डिमांड वैसी रहेगी, वैसा ही मनोस्थिति रहेगी। तो ये मतलब ऊपर-नीचे होते रहते हैं। उनके उनके लिए अपने को मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं बनानी चाहिए। बच्चे के भी मान लो उसके कोई तकलीफ हो रही है या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें नहीं समझ आ रही हो, जिसको हम गलत सोच रहे हो। भारत में क्या है कि सबसे पहले इस तरह दिमाग ज़्यादा जाता है, डॉक्टर की तरफ और फिजिकल जो मेडिसिन है हमारी उसकी तरफ दिमाग कम जाता है हम लोगों का। पहले सोचते हैं कि इसके कोई फटकार तो नहीं लग गई, इसके कोई वैसे तो नहीं हो गया। तो गुरु भाई आपकी बात सही है, हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हो भी, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरा एक ओपिनियन देना चाह रहा हूँ मैं, कि पहली बात तो जो हमारी योगी क्रियाएँ होती है, सिर्फ़ वो बीमारियाँ ठीक करने के लिए नहीं होती है या सिर्फ़ वो वृत्तियाँ चेंज करने के लिए नहीं होती है। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मुझे लगता है, जो माँ हुँ, कुंडलिनी हुँ। या गुरुदेव जानते हैं। कुंडलिनी का देखो, उठते ही जागृत होते ही सबसे पहला उद्देश्य है इस सहस्रार में लय होना। अब वो उठने के लिए भी तो बंद लगाती है, उठने के लिए भी तो योगिक क्रिया करवाती है। गुरुदेव कहते हैं ना, ये भई कंठकूप से ऊपर चली गई, फिर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो ऊपर बढ़ने के लिए फिर प्राणायाम का सहारा लेती है। प्राणायाम के सहारे ऊपर बढ़ती है। तो कहने का मतलब कि योगिक क्रियाएँ किस-किस कारण से होती है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति का अलग होता है सिस्टम, हर व्यक्ति का मतलब हमारे बीमारियाँ और उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। परंतु जैसा आप बता रहे हैं कि नाम जप से मेरे अंदर वृत्तियाँ सात्विक हो गई हैं, तो ये चमत्कार है आपको, ये रिज़ल्ट है सिद्ध योग का। इसका मतलब आपका रास्ता बिल्कुल सही है। जो आप बाहर देख रहे हो, वो आपके साथ होने भी लग रहा है। इसका मतलब रास्ता बिल्कुल सही है। आपको नाद सुनाई देता है, इसका मतलब रास्ता बिल्कुल सही है, नाम जप सही चल रहा है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं जैसे मेरे को भी नाद सुनाई देता है। मेरा भी कई बार नाम जप नहीं होता, क्योंकि वो नाद सुन रहा होता हूँ मैं। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को आप एक बार साइड में रखें, गुरुदेव से प्रेम करें। गुरुदेव को कहें कि भगवान आपने आ गए, आप तो अपना लिया, इससे बड़ी क्या बात है? तो सही बात। मतलब उसमें अपन खोने लगेंगे ना, तो हमारे अंदर पॉज़िटिविटी भी आएगी और नाम में भी हमारा जोश आएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है। मैं गुरुदेव से जुड़ने से पहले किसी देवी-देवता का उपासक रहा हूँ और उनके लिए यात्रा पे गया था मैं, पैदल जो यात्रा थी। वैसे जाना का सोचूँ मैं, तो शायद संभव नहीं है, परंतु उस समय हम वो जयकारा लगाते थे, तो जोश आता रहता था और आगे बढ़ते रहते थे हम।
तो कहने का मतलब इसी तरह जैसे ही आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप अंदर से जयकारा लगाओ गुरुदेव का और आगे से जोश आएगा आपको, फिर नाम जपो और तेज हो जाएगा। तो मतलब वो एक सहज अवस्था में आप जाने लगोगे। तो मतलब मुझे थोड़ा-सा दुःख भी होता है आजकल कुछ गुरु भाई बहन एक-दूसरे को जो हम कहते हैं कि तामसिकता बहुत ज़्यादा हो गई है आप में, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये मतलब ये भई कोई भूत दिखता हो, स्पष्ट दिखता हो, कोई गला दबा दे आके रात को, तो ऐसा कोई घटना हुई हो आपके साथ भविष्य पहले, तब तो समझ में आता है कि ये कुछ दूसरी तरह की तामसिकता है। ये हो वो चुका भी है गुरु शांत भाई, हो ये हो जाती है। चुका है। वो भी शांत हो जाती है। जी, जी। अगर इस तरह की आपके साथ हो चुका है, तो मैं आपसे फिर से वही निवेदन करूँगा कि एक बार जोधपुर आप बात कर लीजिए और उनको अपना बताइए कि इस तरह की मेरा ये इतिहास रहा है और आजकल ऐसा हो रहा है और मैं परेशान हूँ, क्या करूँ मैं? परंतु जैसा आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आराधना ठीक चल रही है मतलब ठीक चल रही है मतलब कि उसमें आप ये कहें कि मेरे को नाम जप नहीं किए करने दिया जा रहा है या मेरे को ध्यान नहीं करने दिया जा रहा, तो वो शायद एक बार फिर से हम थोड़ा सोचें तो शायद उसमें पॉज़िटिविटी आके वो ठीक हो सकता है। बच्चा जी, मेरा गुरु भाई। एक रात को बोला इसकी मम्मा मन में सोच रही है कि हाँ, पता नहीं हाँ। कब इसका ठीक होगा, कैसे ऐसे रहेगा। तो आंखें बड़ी करके एकदम कह रहा, तू जो सोच रही है ना, इस हुँ, जन्म में तो मैं होने नहीं दूंगा इसका। मेरा बेटा बोल रहा है, अच्छा। इस जन्म में तो हुँ। इसका तू भूल जाए सब चीजें। ये इससे ज्यादा सुधरेगा ना और बिगड़ेगा ही ये। हाँ, 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 हाँ। अच्छा। मेरा लड़का खुद बोला है वाइफ से, तभी तो वाइफ चकित हो गई। बोली बेटा मेरा ऐसा मैं गार्जियन मेन, मैं भी इसके चंगुल में, तो क्या होगा, हम लोगों का भाई भविष्य साहब क्या होगा। देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है, जब ये आत्मा-वात्मा आती है बॉडी में, तो वो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के टाइम आके चली गई। वो आपको हर 2 घंटे में चमत्कार दिखाती है। मतलब जैसा मैंने देखा है और गुरुदेव बैठे थे, मैं अक्सर बताता हूँ एक बार, मतलब ये बात सेशन में पहले ही बताई थी। कोटा हम बैठे थे, मैंने साक्षात देखा था, गुरुदेव सामने बैठे थे और कोई दूसरा वो हा-हू करते हुए मतलब रहते हैं। टिक के तो बैठते ही नहीं है, जिसके अंदर वो मतलब दूसरी हाँ आत्मा एकदम, का कब्ज़ा होता है। हुँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि आध्यात्मिक बीमारी एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें कोई मतलब विशेष बात नहीं है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, भई वो थोड़ा शोर-शराबा करके चुप हो जाते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। इससे ज़्यादा उनकी और कोई मतलब देखो जीवन का जन्म और मरण गुरुदेव के हाथों में लिखा हुआ है। वो उसको बिल्कुल, बदल नहीं सकते हैं। उनकी औकात नहीं है, वो खुद परेशान है। मैं तो कल-परसों भी अपन बात हो रही थी यहाँ पे, कि जो भूत होता है, वो बेचारा मनुष्य से बहुत कमज़ोर होता है। वो तो भटकती भी आत्मा है। उसको तो मतलब अभी कुछ मतलब कुछ है ही नहीं उसके पास तो। हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमारे पास गुरुदेव का नाम है जपने के लिए, हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसके पास नहीं है। ठीक है, उसको एक क्योंकि और वो भी उस पे अटैक करते हैं जो थोड़ा कमज़ोर होती है आत्मा। हर किसी पे उनकी नहीं चलती है, आप जी जी। समझिए। मतलब आप वो उसी को दिखते हैं जिसके कुछ प्रारब्ध कर्म या कुछ उसके आराधना में कमी होती है या कुछ इस तरह होता है, बाकी नहीं होता है नॉर्मली। तो कहने मेरे का शरीर मतलब पे आई, ध्यान के हाँ, दौरान ही शरीर पे आई, बोले कि मेरी उम्र 700 साल हो गई है और अच्छा, मेरी उम्र अभी 300 साल है पृथ्वी योनि में। अच्छा, अच्छा, खुद 700 साल हो गया है और मैं बचपन से इसके साथ हूँ। अच्छा, हुँ। और हाँ, सारे हाँ, परिवार पे है, सारे परिवार पे। जो 2 बच्चे हैं, दोनों पे, हम पे, सब पे है। क्योंकि जी, जी, हम तो अपना विवेक लगा रहे हैं, लेकिन अगल-बगल के समाज के सब लोग बोल रहे हैं कि पहले कुछ आप और थे, अब कुछ और हो गए हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं, अपने धुन में हुँ, रहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं और ना ही अंदर मेरे प्रेम भावना है, किसी के प्रति मोह भी नहीं है। कुछ भी कह हुँ, देना, रिश्ता रहे चाहे भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ये सारे जी, वही जी, सोचता हूँ, मैं ही हूँ वो सब। और कहने के बाद हुँ, मुझे पछतावा होता है। ये सब हुँ, हुँ। है, सब मैं महसूस कर रहा हूँ और अपने प्रारब्ध झेल रहा हूँ गुरु भाई बस। बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि प्रारब्ध काटे हमारे। जी गुरु भाई आप बिल्कुल मतलब
मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को, और मैं यही कहूँगा कि देखिए, कष्ट हर मनुष्य के लिए अलग-अलग होते हैं। किसी के लिए भौतिक कष्ट होते हैं, किसी के लिए जी। ये आपका आध्यात्मिक कष्ट है, या किसी के लिए मानसिक कष्ट होते हैं। तो वो हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं, और ये मतलब इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भूत-प्रेत और ये सब चीज़ें होती है, ये एक, और उनकी कोई हमने ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारा हम मुक्ति कराएँगे। भई नाम जी, जप जी। करो, ये कोई मतलब चमत्कार थोड़ी है कि ताली बजा दिया, चल तेरी मुक्ति हो गई। ये थोड़ी है, 10 गुरुदेव साल खुद से एक प्रोसेस 10 साल से बताते हैं। डिप्रेशन में हूँ गुरु भाई, 10 साल से इसी की वजह से, जबकि अच्छा। कोई बीमारी नहीं थी मुझे इसकी। हुँ, और हुँ, हुँ। अचानक गुरु विटिलिगो भाई पूरे शरीर पे सफ़ेद दाग हुआ, उसके बाद ये अपना प्रबल रूप दिखाना चालू कर दी। जगह मीट सारा खाना, दारू पीना, तरह-तरह की चीज़ें, मतलब व्यसनों में एकदम। जी, जी, जब जी। बचपन से तो मैं बहुत सात्विक था, कुछ नहीं खाया, 2012 तक मैं कोई नशा नहीं करता था। उसके बाद सारे नशे आ गुरुदेव गए। से कब मैं गुरुदेव से कब से 2011 में जुड़े हो गुरु भाई? 2011 में जोधपुर के साक्षात दर्शन किए गुरुदेव भगवान के, हम चरण स्पर्श कर लिए थे। उसके बाद फिर ये बहुत वहाँ मतलब टिकने नहीं दिया इसने। फिर से गए, दिल्ली में था मैं पोस्टिंग, अपने हुँ, हुँ। रामलाल भाई साहब थे, रंगलाल भाई साहब, जी, जी। डॉक्टर प्रवीण साहब थे, उनके साथ ही गए थे हम। वो भी बहुत बुझे मन से गया था, मैं खुशी से नहीं गया था कि अच्छा। किसी तरह इधर से मुक्ति मिले हमको। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद और उग्र हो गई है। योगिक क्रिया होती थी, लेकिन वही रूपरेखा चलती थी, अभी भी चला वही ढर्रे पे चल रही है ये। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। पिछले जून से सीरियस हो गया हूँ, अब कुछ भी हो जाए, तुम्हारी नहीं चलेगी अब। अभी भी खाने का मन करता है नॉन-वेज वगैरह, लेकिन नहीं, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तुम्हें खुराक नहीं देनी है अब। मंत्र जी, का जी। खुराक लो सुबह-शाम, और गुरुदेव की वाह! कृपा से एक भी टाइम मिस नहीं हुआ है मेरा मन ध्यान। बहुत बड़ी कृपा रही गुरुदेव की। ये तो बहुत बढ़िया है भाई मंत्र साहब, गज़ब की बात है ये तो। जाप कैसे चल रहा है गुरु भाई आपका? मंत्र जाप वही तो परेशान हूँ, 1 महीने से जप नहीं हो पा रहा है। बीच भाई वाला साहब, गायब हो ये जा अगर रहा है। आपको नाद सुनाई देता है जैसा आपने बोला, तो ये एक साधारण बात है मतलब। नाद के साथ बहुत से गुरु भाई बहनों का एक बार मंत्र जाप विचलित हो ही जाता है। और मैंने मेरा खुद का बताया कि मेरा भी मंत्र जाप कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन नाद 24 घंटे चलता है अभी। नहीं, मैं तो जब एकांत में बैठता हूँ, तब ची 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 अब सन्नाहट की आवाज़ दोनों कानों से स्टार्ट हो जाएगी, दाहिने कान से ज़्यादा होता है। सोने अच्छा। जाऊँगा तब भी होता है, लेकिन भीड़-भड़क्का में पहले मैं मंत्र जाप कर लिया करता था। मैं बैंक में हूँ हुँ। और वहाँ पे कस्टमर से बात भी कर रहा हूँ, नाम चल रहा है। और हम जी। उठता था तब भी नाम चल रहा है, अब वो सब बंद हो गया। नाम जब मैंने खत्म हो गया, वो कुछ नहीं चल रहा है अब। हमारा नाम जप के काफ़ी सेशन हुए हैं कि किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं खुद के बुद्धि के प्रयास से। जी, गुरु तो भाई। जैसे अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग चीज़ें होती है। जैसे मुझे कोई चीज़ याद रखनी हो तो मैं उसको अलग तरीके से याद रखूँगा। आपको करनी है तो आप अलग तरीके से याद रखें। सबसे पहले तो गुरुदेव से प्रार्थना इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, और गुरुदेव से हम कनेक्ट रहते हैं ना पूरे दिन, जैसे फ़ोटो वगैरह लगा के रखें हम। जैसे अब आप जहाँ पे दफ़्तर में काम करते हैं, सामने फ़ोटो लगा दें, उसके नीचे लिख दें नाम जप करते रहें, या इस तरह की जैसे ही नज़र जाएगी, आप नाम जप शुरू कर देंगे। या कुछ लोग अलग-अलग तरीके से दूसरे तरीके अपनाते हैं। मतलब अलग मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे हर 15 मिनट का, या इस तरह की चीज़ें, जी, जी। सब आप कर सकते हैं। चलिए गुरु भाई, आज समय हो गया है सेशन का, हम थोड़ा एक्सटेंड भी जी, गुरु किए। भाई, जी। हम कल दोबारा मिल सकते हैं। कल आप दोबारा अपने प्रश्न कुछ रह गए हों तो उन पे हम दोबारा चर्चा कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको एक ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा, जो हम चर्चा की आज। जी, गुरु आपका भाई। धन्यवाद गुरु भाई, जो आपने इस तरह के प्रश्न किए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये एक गुरु भाई और हैं जिनका हैंड रेज़ है, उनको कृपया एक बार बुलाएँ मंच पे। विक्रम जी गुरु भाई का हैंड रेज है अभी, तो कृपया माइक ऑन कर सकते भाई जय गुरुदेव। आवाज साफ नहीं आ पा रही गुरु भाई आपकी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरु भाई डबल आवाज आ रही है, थोड़ी सी आवाज साफ नहीं आ पा रही है आपकी। जी कोई बात नहीं, और बोलिए भी भाई साहब। जी जी, कोई और भी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया था, जैसे क्रांति। हाँ जी जी, बोलिए, आप बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव, आई आवाज? हाँ आ आवाज रही आ है रही? गुरु भाई, बोलिए आप। मैंने कहा आ रही है, भैया आ से रही है। जो अब भैया जो बता रहे थे तामसिकता के बारे में, तो गुरु चरणामृत जी बना के पिए सबको, और जो खा रहा है वो गुरु को भेंट करके कि लो दादा, जो तो आपने दिया वो हम पा रहे हैं, और वो चरणामृत पूरे घर में छिटके और सब घर भर को पिलाए, तो उससे भी शांति हो जाती है। ऐसा तामसिकता की चरणामृत, उनके चरणों का चरणामृत बना के दादा भाई के साहब सामने रखा आप रहे, रात सवेरे पी ले, शाम को पी ले, आप ऐसा करें। और सुनिए, जो खाना खा रहे वो खाना को दादा को भेंट करना है पहले, मैं कि ले आपको गुरु जी जो थोड़ा आप रोकना दिया चाहूंगा वो गुरु आप भाई, भी पाओ, हम खाएं। मैं इससे आपको बहुत थोड़ा शांति मिलती है। बस मेरा इतना ही कहना था। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ बीच में। देखिए, इस तरह के जो उपाय कुछ लोग बता रहे हैं वो ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप गुरुदेव को जल चढ़ा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, आप फूल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, जो आपके मन में आए, जो प्रेम से आप करना चाहें। परंतु ये कहना कि इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये गलत है। फायदा गुरुदेव ने हर स्पीच में कहा है, सिर्फ नाम से ही होगा। गुरुदेव ने हजारों शिष्यों को यहाँ तक कहा है कि मेरे पास रोज रोज आने का कोई फायदा नहीं है, ये लंबी लंबी धोख लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम जप करो, जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है, उसी से सारा परिवर्तन आएगा। ये क्रियात्मक विधि है, कोई चमत्कार नहीं है कि दिन में 15 बार चरणामृत पी लो इससे मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, वो आप भावना से करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन उससे ये कनेक्ट कर दें कि भाई ठीक है, ये हो गया, अब तो हमारी छुट्टी पूरे दिन, अब तो गुरुदेव देंगे ही चमत्कार। नहीं, ये थोड़ा गलत संदेश जाता है। तो मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि इस तरह के उपायों से या इस तरह की कर्म कांड जो गुरुदेव ने मना किए हैं, आप व्यक्तिगत स्तर पे जो कुछ करना चाहें करें, लेकिन किसी ने बताया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हो जाएगा, तो वो गलत है। नाम जप ही सिर्फ चाबी है इस आराधना में, और बाकी सब चीजें गलत है। मतलब डिपेंडेंसी सिर्फ नाम जप पे होनी चाहिए। जय गुरुदेव। जी अंकल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है आपको सिर्फ नाम जप करना है और 2 टाइम का ध्यान करना है, और झुक के प्रणाम करो, उसी से काम हो जाएगा आपका। बाकी गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं कहा अपनी वाणी में, बस नाम जप के लिए विशेष जोर दिया गुरुदेव ने। तो बहुत से गुरु भाई बहन, आज सेशन लंबा होने के कारण उनका नहीं हो पाया है, तो माफी चाहूंगा उनसे। हिंगू जी गुरु भाई, कृपया गुरुदेव को के चरण कमलों में सेशन को समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक गुरुदेव के करुण प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए, और 3 टाइम। तो फर्स्ट, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, सारी तामसी होती चली जाएगी। और एक स्पेशल बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया कि सुबह का ध्यान अटेंड करो 5:15 बजे का, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसका 100%। ये मेरी गारंटी है कि 100% गुरुदेव करेगा सब कुछ। सुबह का ध्यान अटेंड करो 5:15 बजे का, तो उसको पता गुरुदेव की लगेगा आवाज कि भाई निकल रही है तामसी हिंदू होती भाई कहाँ जी है। की, ध्यान से सुनिएगा। आप हाँ? सारे साधकों से निवेदन है कि ये आवाज जो निकल रही है हिंगू जी गुरु भाई की, ये गुरुदेव की आवाज है, आप लोग ध्यान से सुने। तो ये नहीं तो गुरुदेव की कृपा अपना नहीं है। सुबह एकदम करुण प्रार्थना कीजिए, गंगाईनाथ को प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए। गुरुदेव बोला ना, मुझसे करुणा मांगो, कुछ भी मत मांगो, करुणा मांगो मुझसे। और सुबह ध्यान करेगा तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है सभी टाइम कर सकता है, मगर सुबह सुबह ध्यान करेगा सूर्योदय से पहले तो बहुत अच्छा। ये गुरुदेव ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ सब गुरुदेव का। हाँ
जी, मैं भी हाँ, यही कहना इसलिए चाहता था कि गुरुदेव के काफी स्पीच में ये बात कही है गुरुदेव ने कि सूर्योदय से पहले हो तो करो तो बहुत अच्छा ध्यान, उस समय विशेष ऊर्जा होती है। और मुझे कई लोगों का फोन आता है, मैं सुबह का ध्यान अटेंड करने को बोलता हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अटेंड करो। बाकी का ड्यूटी गुरुदेव का ड्यूटी, सब गुरुदेव का ड्यूटी। इसलिए क्या वास्तव में क्या होता है कि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है तभी ये सब आत्मा परेशान करती है। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो आत्मा परेशान ही नहीं करेगा कोई, सभी आत्मा एक हो जाएगी। कहाँ गुरुदेव की आत्मा, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ एक हो जाएगा, कौन परेशान करेगा? बात काम से होती रहेगा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव का तो मेन कार्य सेल्फ रियलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कहाँ गई तामसी होती रहेगी नहीं। चाहे गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।